हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन हॉलीवुड। तो आज मैं जिस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसमें एडवेंचर, लव, ड्रामा, जर्नी बहुत कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी में एक लड़के को दिखाया जाता है जो रेस लड़ने आया होता है अपने मास्टर को छुड़ाने के लिए, उसकी रिंग हासिल करने के लिए। पर उसके पास पैसे कम होते हैं और वो कहते हैं कि मैं रेस लड़ूंगा, और वो 5 लाख देकर 6 करोड़ की रेस में शामिल हो जाता है। और यहाँ पर अब वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है मैं अब लड़ूंगा। तभी यहाँ पर एक बड़े से रोबोट को दिखाया जाता है जिसके साथ उसकी मैच होने वाली होती है, और वो उससे नहीं जीत पा रहा होता। और तभी वो अपना छोटा सा रोबोट जो उसके हाथों से उसने खुद बनाया होता है वो उस पर इस्तेमाल करता है और उसे पकड़ सकड़ कर यहाँ पर वो ये रेस जीत जाता है। रेस जीतने के बाद अब वो अपने 6 करोड़ लेकर यहाँ पर मैं एक क्लब में चला जाता है जहाँ पर उस रिंग की बोली लगने वाली है। तो यहाँ पर वो उस क्लब में आ जाता है और वहाँ पर अजीब अजीब किस्म के जो है मॉन्स्टर्स होते हैं जो उस पर तैनात होते हैं। यहाँ पर उस ब्रिज पर जो है आने वाले लोगों के लिए तैनात होते हैं। तो वो जानवर होते हैं और वो अंदर आता है और यहाँ पर अब वो दरवाज़े को खोलता है, टिकट लेता है किसी जानवर से और अंदर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे रिंग दिखाई जाती है। उस छोटे से गोल से अंडे जैसी चीज़ में होती है वो रिंग। और यहाँ पर तभी एक लड़का आ जाता है, इसका नाम मकरेश होता है, और ये कहता है कि मैं तुम्हें ये सोने का टुकड़ा दूंगा, वो मुझे दो। और वो कहता है कि नहीं, वो नकली दे रहा है, मेरे 6 करोड़ लो और मुझे वो अंगूठी दो। यहाँ पर तभी वो अंगूठी छीनकर भाग गिर रहा होता है, तभी उसे मकरेश रोक लेता है। और यहाँ पर वो अब दोनों लड़ते हैं, लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और यहाँ पर वो उन दोनों से लड़ती है बहुत ज़्यादा, और वो कहती है वो अंगूठी मुझे दे दो। यहाँ पर युवान उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये अंगूठी नहीं दे सकता, मैं अपने मास्टर के लिए ये लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पर तभी जो मकरेश होता है उसके पास यहाँ पर आइस की पावर होती है, वो किसी को भी जमा सकता है, और तभी उसका इस्तेमाल युवान पर करता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे दूसरे जो है वो गुंडे आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। तभी यहाँ पर वो सब मिलकर उन गुंडों को मार रहे होते हैं, और उनका जो राजा होता है यहाँ पर जो उनका सालार होता है वो यहाँ पर युवान को ऊपर टांग लेता है और उसे अंगूठी छीनने की कोशिश करता है, पर वो यहाँ पर वो लड़की और मकरेश उसे बचा लेते हैं। तभी यहाँ पर उनका मास्टर आ जाता है, इसका नाम होता है वेदांत, और ये कहता है कि अंगूठी मुझे दो, और ये इन्हें बचा कर अपने जहाज़ पर ले जाता है। तब जो लड़की होती है वो इस पर हमला कर देती है और वो कहती है बताओ मेरे गुरु कहाँ हैं। और वो कहती है कि नहीं, तुम्हारा गुरु मेरे साथ कभी नहीं मिला, पर उन्होंने ना ही तुम्हारे कोई बारे में बात की। और तभी यहाँ पर वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम वंशिका होता है। और वंशिका यहाँ पर वो कहता है कि चलो खाने पर चलते हैं, और यहाँ पर वो अब खाने के लिए चले जाते हैं अंदर, जहाँ पर मास्टर उसे कहता है कि हमारे यहाँ टुनटुन भी रहता है। और ये वहाँ पर एक हाथ को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा किसी जानवर का होता है, और ये कोई नहीं बहुत बड़ा भालू होता है, इसका नाम होता है टुनटुन, और ये एक भालू होता है। ये इनसे बात कर रहे होते हैं, और तभी जो सिपाही जो सालार होता है जो कमांडर फौज लेकर गया था वो अपने जो है मालिक को कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उनसे नहीं जीत पाया, पर हमारे पूरी फ़ौज तैनात है बस्ती पर हमला करने के लिए। यहाँ पर तभी युवान वालों की जो है उड़न तश्तरी को दिखाया जाता है जो कि उड़ रही होती है आसमानों पर। तभी यहाँ पर युवान यहाँ पर वंशिका को यहाँ पर उड़न तश्तरी चलाना सिखाता है, और तभी यहाँ पर उसे कहती है ठरकीपन बंद करो। तभी यहाँ पर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और मकरे से बात करते हैं कि तुम आखिर मास्टर से क्या बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर युवान उस मास्टर को कहता है कि आप नहीं जानते मैं कौन हूँ, आपने ये मुझे बख्शी दिया था, आप ये याद करें। तो वो कहता है कि बच्चे मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम कौन हो। और यहाँ पर तभी ये उनको अंदर नक्शा लाने के लिए भेज देता है, ये तीनों अंदर नक्शा लाने के लिए भेजते हैं। और तभी युवान अपनी डिवाइस से उस नक्शे को ढूंढ लेता है। नक्शे को ढूंढ लेने के बाद अब यहाँ पर मकरेश को जो पावर होती है कि वो उस नक्शे में जो है अंदर मर्ज हो सकता है, तो अब वो नक्शे को खोलता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और वो हमला कर देते हैं। और तभी यहाँ पर ये तीनों अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं
मकरेश चला जाता है उस नक्शे के अंदर, जहाँ पर वो देखता है छोटी सी जगह बनी हुई है और वहाँ पर वो अंदर नक्शे के चला जाता है। उसी जगह पर वो पहुँच जाता है, पर उसे वो यहाँ वहाँ देखता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन तभी वो पानी में से एक छलांग लगाकर दूसरी तरफ आ जाता है और तभी यहाँ पर बाहर दिखाया जाता है वंशिका को, जो कि लड़ रही होती है उन गुंडों से, जो कि अब अंदर भी आ चुके हैं। तभी मकरेश को एक लड़की मिलती है जिसका नाम रोहाना होता है। वो उससे कहता है कि मुझे मास्टर ने भेजा है और मुझे वो छोटा सा टुकड़ा दो ताकि हम उस तलवार को बना सकें, क्योंकि हमारे पास रिंग का भी है और उस तलवार का दो। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि बाहर नक्शे को आग लगी होती है और यहाँ पर अंदर भी पूरा यहाँ पर जो भी जगह होती है वो जल रही होती है। और तभी यहाँ पर अपनी आइस की मदद से मकरेश वहाँ पर रोहाना को निकालने की कोशिश करता है और यहाँ पर तभी उनकी उड़न तश्तरी को दिखाया जाता है, जो कि संभल ही नहीं रही होती। और यहाँ पर अब उसको वो बांसुरी दे देता है जो एक तलवार का हिस्सा होता है, यानी कि वो अंगूठी भी उस तलवार का हिस्सा है। और तभी ये से लेकर बाहर आ जाता है, इसकी जान बचाकर बाहर आ जाता है। और यहाँ पर वो उसे पूछता है युवान कि तुमने क्या तरीका अपनाया, जब लड़ाई हो रही थी तो तुम भाग गए नक्शे में। और तभी ये आ जाते हैं बाहर, ये देखते हैं कि इनका मास्टर और जो बड़ा गुंडा है जिसका नाम धूमकेतु है वो लड़ रहे हैं अपने आप में। और तभी यहाँ पर धूमकेतु उनके मास्टर को मार देता है, यहाँ पर उसके छाती में तलवार घूम देता है। और तभी युवान को भी वो अपनी शक्ति लगाता है और युवान बेहोश होता है उस शक्ति के झटके से। तभी इनको दिखाया जाता है कि इनकी उड़न तश्तरी पानी पर लैंड हो चुकी है। और यहाँ पर अब युवान को वो बेहोश होता है, उसको होश नहीं आ रहा होता। तभी यहाँ पर युवान को सपने आ जाना शुरू हो जाते हैं अपने मास्टर के। वो देखता है कि उसके मास्टर कैसे उस दिन मदद के लिए चिल्ला रहे थे और जब वो ठीक हो गए तो उसे वो खुद बचाने आ गए थे। और यहाँ पर उसने उनको एक पक्षी दिया था, यानी उस मास्टर ने युवान को एक पक्षी दिया था कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुमसे देख लेना और तुम मेरे अब शिष्य हो। तो यहाँ पर अब वो तीनों जो है बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर बातें करना शुरू हो जाता है, युवान को उठा लेते हैं। और अब यहाँ पर युवान उसे कहता है कि वो मुझे दे दो, वो अंगूठी शायद मेरे मास्टर ने मेरे लिए छोड़ी है, वो मुझे दे दो। और यहाँ पर तभी उनकी उड़न तश्तरी को दिखाया जाता है, जो कि उन्हें ठीक कर रहे होते हैं, उड़न तश्तरी को ठीक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मकरेश और रोहाना को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं और वो कहता है कि तुम्हें मास्टर ने नक्शे में बंद क्यों किया, और वो कहती है मुझे पता नहीं। तभी यहाँ पर धूमकेतु को दिखाया जाता है जो कि बड़े शैतानी से पेड़ के सामने खड़ा होता है और यही पेड़ होता है जो इनको मारने वाला था। उसका एक गार्डियन होता है, वो उसे कहता है कि जाओ उन चारों को ही मारकर मेरे पास वो अंगूठी और वो यहाँ पर जो है बांसुरी लेके आओ। और वो यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर उनकी उड़न तश्तरी को दिखाया जाता है युवान वाली को, और यहाँ पर अब वो फ्लड कर रहा होता है यहाँ पर वंशिका से। और तभी यहाँ पर युवान और ये उसके साथी आ जाते हैं एक बहुत बड़ी काली गुफा में, जहाँ पर ये आकर एक बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसे देखते ही ये बहुत हैरान हो जाता है। उससे बचने के लिए अब ये किसी और गुफा से अंदर जो है चले जाते हैं। अंदर ये देखते हैं कि उनसे पहले भी वो गार्डियन उनके सामने यहाँ पर खड़ा होता है और ये अब उससे लड़ना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर तभी रोहाना की बांसुरी गिर जाती है, जो कि उस तलवार का हिस्सा होता है उस अंगूठी के साथ। तभी यहाँ पर रोहाना जो होती है उसके पास भी बहुत सारी पावर्स होती है जो वो इस्तेमाल नहीं कर रही होती, और तभी वो इस्तेमाल करती है। लेकिन तभी वो तीनों टुकड़े इकट्ठे होकर एक तलवार बन जाते हैं। यहाँ पर अब वो तलवार उस गार्डियन को मारते हैं तो वो देखते कोई और नहीं, उनका जो है मास्टर ही है। तो यहाँ पर तभी वो देख के बहुत हैरान होता है और यहाँ पर युवान जो है वो रो रहा होता है। उसका मास्टर कहता है कि हाँ तुम मेरे अच्छे शिष्य हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम एक अच्छी हो। तो यहाँ पर तभी वो उनसे कहता है कि जाओ इंसानी की बस्ती को बचाओ, क्योंकि धूमकेतु उस पर हमला करने वाला है। और यहाँ पर ये तीनों एक पोर्टल की मदद से
ऊपर चले जाते हैं। तभी युवान का जो मास्टर होता है उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा, तुम मेरे शागिर्द हो। और तभी ये चारों पानी में से अंदर से जा रहे होते हैं। वो जो पोर्टल खुला होता है वो तो यहाँ पर से तबाह हो जाता है। तभी यहाँ पर बहुत बड़ा ज़िलज़ला आता है, लेकिन तभी युवान के हाथ से वो तलवार नीचे चली जाती है और ये चारों ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी युवान अपना हाथ छोड़ देता है और उस तलवार के पीछे चला जाता है। यहाँ पर युवान उस तलवार को पकड़ने के लिए चला जाता है और यहाँ पर उस तलवार को वो पकड़ भी लेता है और यहाँ पर वो हो जाता है बेहोश। तभी यहाँ पर उसे लेकर बाहर आ जाता है मकरेश और वो होश में नहीं आ रहा होता। तभी यहाँ पर वंशिका उसे किस कर रही होती है तो वो कहता है कहाँ यही करो यही करो। तभी वंशिका उसे मारती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि मकरेश एक इंसान और एक जलपरी का बच्चा है। तो यहाँ पर अब वो उसे पूरा जो है वो नंगा हो जाता है। तो अब वो उससे कहते हैं कि चलो दृष्टि में कपड़े पहन लो। तभी यहाँ पर धूमकेतु की पत्नी को दिखाया जाता है जो कि उस पेड़ को अपना खून पिला रही होती है और वो कहता है बस कुछ ही दिन उसके बाद मैं यहाँ पर हमला कर कर तुम्हें छुड़ा लूँगा। और तभी यहाँ पर इन जो है चारों पांचों को ये दिखाया जाता है जो कि एक टीम बनाते हैं। इस टीम का नाम वो रखते हैं मास्टर की टीम। यहाँ पर तभी इनके साथ जो है टुनटुन भी शामिल हो जाता है और वो अब जो है अपना हाथ खड़ा करके यहाँ पर टीम अप का निशान देते हैं और यहाँ पर वो टीम अप कर लेते हैं। और तभी यहाँ पर टीम अप करने लेने के बाद यहाँ पर आ जाता है टुनटुन। टुनटुन कहता है कि मैं भी तुम्हारी टीम का हिस्सा हूँ, मुझे भी अपनी टीम का हिस्सा करो। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है धूमकेतु के आदमी को जो उसे कह रहा होता है कि आका हमारे जो है साथी वो यहाँ से चले गए हैं सुरक्षित सही तरह, तो अब हम उस पर हमला कर सकते हैं, यानी इंसानों की बस्ती पर हमला कर सकते हैं। और उस शैतानी के पेड़ के सामने दिखाया जाता है। तभी यहाँ देखते हैं कि हाँ धूमकेतु ने अपनी सारी बस्ती वालों को उड़न तश्तियों में किसी महफूज जगह पर छोड़ दिया है। तभी यहाँ पर इनको दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा और यहाँ पर ये उड़न तश्ती लेकर उस पेड़ से बने हुए शहर पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर अब जो है वो उस पर आ जाते हैं और टुनटुन को कहते हैं कि तुम ही हमें यहाँ पर लाए हो, तुम ही हमें यहाँ से ले जाओगे। तो यहाँ पर अब जो उसकी पत्नी को दिखाया जाता है कि वो कहता है बस कुछ ही पल उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी और मैं भी और इंसानों को हम तबाह कर देंगे। और उसकी पत्नी कहती है कि हाँ हमारा प्लान तो कामयाब होगा। तब यहाँ पर युवान को दिखाया जाता है और कहता है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे मास्टर को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी यहाँ पर उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो एक एक को बहुत ज़्यादा मारता है। तभी यहाँ पर जो है वो गिर गिर कर सब मर रहे होते हैं, यहाँ पर सब फंस रहे होते हैं। तो तभी यहाँ पर वो देखता है, यानी कि उसकी पत्नी को देखता है जो है धूमकेतु, और अब वो इन सब को मार रहा होता है। तभी यहाँ पर से एक काला सा साया बाहर आता है और उसका नाम होता है रक्तबीज। और वो उसे कहता है अपनी पत्नी को कि तुम्हारे से वो शैतान निकल चुका है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और तभी वो रक्तबीज उसकी पत्नी में समा जाता है और यहाँ पर वो सबको नुकसान पहुँचा रहा होता है और वो सबको मार रहा होता है। तभी यहाँ पर मकरेश देखता है, वो ऊपर देखता है और वो कहता है कि आखिर रोआना कर क्या रही है। और वो रोआना उस तलवार में से मर जो रही होती है। और तभी उसे याद आता है कि रोआना ने उसे कहा था कि आखिर उसको उसके मास्टर ने नक्शे में बंद क्यों किया था, क्योंकि वो भी उस तलवार का चौथा हिस्सा होती है। तभी यहाँ पर वो तलवार बन जाती है और यहाँ पर उसका छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर मकरेश के जो है वो गिर जाता है नीचे और मकरेश उसे उठा लेता है। और मकरेश उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पर युवान को दिखाया जाता है जो कि उस तलवार को यहाँ पर मकरेश पकड़ता है और फेंक कर यहाँ पर भागता भागता युवान आ जाता है और वो शैतान बाहर आ जाता है जिसका नाम होता है रक्तबीज। अब धूमकेतु भी इनके साथ मिल जाता है और उस रक्तबीज को मारने के लिए इनका साथ देने लगता है, लेकिन तभी उसे रक्तबीज मार देता है। मतलब मरते मरते, यानी कि वो मरता नहीं है और वो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ और तुम्हें उसके बीच में हमला करना होगा, तभी वो जाकर मर जाएगा।
तब यहाँ पर उसके बीच में उससे वो हमला कर देते हैं और यहाँ पर रक्तबीज मर जाता है, यानी कि वो बड़ा सा शैतान जो है वो मर जाता है। और तभी ये इंसानों की बस्तियों में ये पेड़ वाला बड़ा सा शहर इंसान की बस्ती पर आ रहा होता है, उड़कर आ रहा होता है। और तभी धूमकेतु कहता कि मैं इसे बचा सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा पर मैं इसे थोड़ा दूर ले जाऊँगा रेगिस्तान में। और तभी यहाँ पर वो अपनी पत्नी की तरह उस पेड़ को संभाल लेता है और यहाँ पर उनसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और इंसानों को बताना कि मैंने उनके लिए अच्छाई वाला काम भी किया। तब यहाँ पर पूरा शहर इंसानों की बस्ती के ऊपर से उड़ रहा होता है और वो तबाह भी हो रहा होता है और एक बड़े पेड़ पर बना रहा होता है, तो अब वो पेड़ भी तबाह हो रहा होता है। यहाँ पर टुनटुन को दिखाया जाता है जो कि वो अपनी उड़न तश्तरी लेकर इनको बचाने के लिए आ रहा होता है और इंसान देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी मुसीबत टल जाती है। यहाँ पर तभी वो एक बहुत बड़े रेगिस्तान में लैंड कर देते हैं। लैंड करने के बाद यहाँ पर टुनटुन बहुत रोता है जब उसे रोआना का पता चलता है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं और सब रो रहे होते हैं रोआना के लिए। और यहाँ पर तभी उसे मकरिश कहता है कि मेरे पास छोटा सा टुकड़ा है और उसने खुद कहा था कि वो वापस आएगी, और उसको अपने सीने से लगा लेता है वो और यहाँ पर उसे रख देता है। और तभी यहाँ पर युआन जो है वो अपनी वंशिका को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी या मेरी होम पार्टनर होगी। और तभी वो मकरिश को कहता है देखा लड़की ऐसे ही पटाती है, और यहाँ पर चले जाते ही अपनी उड़न तश्तरी में। हैप्पी एंडिंग, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।